देखा तो उससे आके तसल्ली दी। पता चला कि दोनों ने अभी हाल ही में शादी की थी और यहाँ हनीमून मनाने आए थे। आज उनका आखिरी दिन था। बेंजामिन चाहता था कि रीना थोड़ा खुश हो जाए। रीना ने ये देखा तो उसने भी सोचा कि बेंजामिन का मूड खराब ना हो और फिर दोनों ने फोटो लेना शुरू कर दिया, क्योंकि बेंजामिन एक बेहद अच्छा फोटोग्राफर था। रीना को उसके हाथों फोटो खिंचवाना बहुत पसंद था। जल्दी ही हनीमून खत्म हो गया। बेंजामिन वापस शहर आ गया अपना काम करने और उसकी गर्दन का दर्द और बढ़ गया। रीना ने उससे बोला कि हॉस्पिटल जाकर चेक करवा ले। फिर उसने रीना को टेबल पर रखा हुआ एक लिफाफा दिखाया, बोला ये छोटा सा सरप्राइज है। रीना ने लिफाफा खोला तो देखा कि हनीमून की फोटोज हैं, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ अजीब लगा। फोटोज में कई सारे सफेद साए दिख रहे थे। बेंजामिन ने देखा तो बोला कि शायद ये रील की खराबी हो। दोनों ने ज्यादा नहीं सोचा और बात वहीं खत्म कर दी। फिर बेंजामिन काम पे चला गया और रीना शहर में घूमने और टूरिस्ट स्पॉट्स पे फोटोज लेने निकल गई। उसने काफी फोटोज भी खींचे। रात को जब वापस आई, बेंजामिन और उसकी सेक्रेटरी मैरी अभी भी काम कर रहे थे। रीना को देखते ही बेंजामिन उसके पास चला आया। यहाँ से लगता है कि दोनों कपल्स काफी क्लोज थे। तभी मैरी हाथ में फोन लेके आई। एक क्लाइंट का कॉल था। बेंजामिन फोन पे बात करने चला गया। मैरी ने रीना से पूछा कि वो कहाँ घूम के आई है। रीना ने कहा कि उसने बहुत सारी फोटोज ली हैं। ये बोलकर उसने अपना कैमरा मैरी को दिया, लेकिन मैरी ने जब फोटोज देखी तो वो एकदम चौंक गई। फोटोज में काफी सारे सफेद साए दिख रहे थे। उसने रीना को बताया कि ये असाधारण फोटोज हैं। उसके बाद बेंजामिन और रीना एक रेस्टोरेंट गए, जहाँ वो एक पार्टी में शामिल होने आए थे। वहाँ कुछ लोग थे जो बेंजामिन के दोस्त थे। जेरी भी एक फोटोग्राफर था जो खासकर मॉडल्स के ग्लैमर शूट्स करता था, और चार्ली जो बेंजामिन का बॉस था। वहाँ का माहौल देखकर लग रहा था कि तीनों की दोस्ती काफी गहरी थी। सीन कट होता है और वक्त आ जाता है अगले दिन का। बेंजामिन एक मॉडल का फोटोशूट कर रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही चार्ली वहाँ आता है, बेंजामिन को कुछ अजीब फील होता है। वो जब फोटोज ले रहा होता है तब अचानक एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो सिर उठा के देखता है, वो लड़की वहाँ से गायब होती है। ये तो सच में बहुत अजीब था। साथ ही उसकी गर्दन का दर्द भी और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जब बेंजामिन अपनी फोटोज डेवलप कर रहा होता है और अचानक उसे एक नेगेटिव में कुछ अजीब लगा, तो वो उसके करीब जाकर देखता है। तभी वो लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है और उसके मुंह पर कुछ लग जाता है। बेंजामिन तुरंत भागता है मुंह धोने, लेकिन देखता है कि टॉवल पर लाल रंग लगा हुआ है। फिर वो मिरर की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे भी वही रेड रेड लिक्विड होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी भी वहाँ आ जाती है। बेंजामिन जल्दी से अपना चेहरा साफ करता है, लेकिन जैसे ही दोबारा मिरर में देखता है, सब कुछ गायब हो चुका होता है। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो सिर्फ उसका एक भ्रम था। दूसरी तरफ रीना मेट्रो पकड़ के घर लौट रही होती है। तभी उसे सामने बैठे एक छोटे लड़के पे नजर पड़ती है जो लगातार उसके पीछे देख रहा होता है। रीना को अजीब लगता है तो वो पलट के देखती है, पर उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वो छोटा लड़का फिर भी वहीं बिना पलक झपकाए उसी तरफ देखता रहता है। तो रीना फिर से पलट के देखती है और इस बार उसका पूरा होश उड़ जाता है। वहाँ उसे किसी का साया दिखता है। वो जोर से चिल्लाती है और तुरंत उतर कर निकलने लगती है, लेकिन मेट्रो अभी स्टेशन पर पहुंची नहीं होती। रीना बस घबराहट में चीखने लगती है और बाकी पैसेंजर्स उसे मेंटल पेशेंट समझ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर वापस जाती है। जब वो गेट पे पहुंचती है तो अंदर से उसके पति की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि उसके शूट की फोटोज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वही सफेद साए दोबारा दिख रहे थे जो पहले भी उनके साथ हो चुका था। रीना को लगा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, शायद उस लड़की से टकराने वाले एक्सीडेंट का ही नतीजा है, क्योंकि जब से उन्होंने उस लड़की से टकराया है उसके बाद से अजीबोगरीब चीजें लगातार हो रही हैं। लेकिन जब उसने ये सब बातें बेंजामिन को बताई तो बेंजामिन ने उसे पागल समझ लिया। फिर दोनों के बीच में जोर का झगड़ा हुआ और दोनों नाराजगी के साथ अलग हो गए। अगले दिन बेंजामिन हॉस्पिटल गया अपने गर्दन का चेकअप कराने, पर जब उसका वेट मेजर किया गया तो नर्स शॉक में आ गई। बेंजामिन का वजन लगभग 150 किलो था। दोनों ने सोचा कि मशीन खराब है तो ज्यादा सोचा नहीं। उसके बाद बेंजामिन ने एक्सरे करवाया, लेकिन डॉक्टर को कोई खास दिक्कत नजर नहीं आई। सिर्फ कुछ पेन किलर्स देकर उसे घर भेज दिया। वापस ऑफिस आके बेंजामिन फिर से काम में लग गया। तभी एक लड़की का हाथ उसके पास आता है और उसके कान को हल्का सा छूता है। बेंजामिन को लगा कि वो उसकी पत्नी रीना है तो बिना देखे ही बोलने लगा, मुझे कल रात गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी बाहर से फोन की घंटी बजती है। वो जाकर फोन उठाता है और फोन पे रीना थी। तो फिर अभी उसके पीछे कौन था? बेंजामिन इतना डर जाता है कि फोन ऐसे ही छोड़ देता है। फिर वो डर के मारे रूम के अंदर जाता है और जब पर्दा उठाता है तो देखता है कि एक लड़की वहाँ कुर्सी पर बैठी है। बेंजामिन की आंखों में हैरानी और डर साफ दिखाई देता है। वो लड़की धीरे धीरे पलटकर उसकी तरफ देखने लगती है। जैसे जैसे उसका चेहरा नजर आता है, बेंजामिन को समझ आ जाता है कि वो उसे पहले से जानता है। फिर अचानक उस लड़की की आंख से एक मक्खी निकलकर बाहर आ जाती है और फोन पे बेंजामिन का जोर से चीखना सुनकर रीना तुरंत घर की तरफ भागती है। और जब घर आती है तो देखती है वो कुर्सी पे चुपचाप बैठा हुआ मिलता है। रीना डर डर के उसके पीछे हाथ रखती है। फिर दोनों गले लगते हैं और बेंजामिन उसे तुरंत वो सब बताता है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ। रीना अब भी हार नहीं मानती। उसे लगता है कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। वो दोबारा से फोटोज देखने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे एक अजीब बात समझ आती है। हर एक फोटो में सफेद साया एक ही जगह दिख रहा है और वो जगह है बेंजामिन की कंपनी। तभी रीना ने मैरी से एक कैमरा लिया और सीधा कंपनी पहुंच गई। जब फ्लोर कंफर्म हो गया, वो लिफ्ट में चढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो कंपनी के अंदर गई, एक लाइट बार बार ब्लिंक करने लगी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। रीना उस रूम के अंदर चली गई और हर कोने का फोटो लेने लगी, किसी भी जगह को नहीं छोड़ा। तभी उसने वो लड़की फोटो में कैप्चर कर ली और पीछे से एक काला साया आया और उसके साथ एक जोर की चीख भी सुनाई दी। रीना डर के मारे तुरंत भागने लगी तो दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक फोटो दीवार से नीचे गिर गई और आसपास सब कुछ एकदम शांत हो गया। फिर उसने झुककर जमीन से वो फोटो उठाई और कहानी वहीं से और भी डरावनी हो जाती है। उसने देखा कि वो लड़की भी उस फोटो में थी और उसका नाम था टनाका। रीना ने जैसे ही फोटो फ्रेम को पलटा, पता चला कि यह फोटो बेंजामिन ने ही खींची थी। रीना और भी ज्यादा हैरान रह गई। इसी वक्त बेंजामिन अपना दिन का काम खत्म करके सोफे पर आराम कर रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से कोई आवाज आई। बेंजामिन उठकर वहाँ देखने लगा और अचानक उसकी एक फोटो क्लिक हो गई। उसने सोचा शायद कैमरा बंद करना भूल गया है, इसलिए वह उस तरफ चला गया। पर जैसे ही वो वहाँ गया, लाइट धीमी पड़ गई और कैमरे ने फ्लैश मारना शुरू कर दिया। और तभी बेंजामिन ने फिर से उस लड़की को देखा। यह देखकर वह डर के मारे घबरा गया और गेट की तरफ घिसटते हुए भागने लगा। तभी रीना वापस घर आ गई और वह बेंजामिन को इस तरह देख के डर गई। फिर उसने वो फोटो निकाली और बेंजामिन से पूछा, ये लड़की कौन है? अब बेंजामिन ने भी कुछ नहीं छुपाया। उसने बताया कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टनाका है।
टनाका ने कहा उसके पापा काफी ट्रेडिशनल थे और वो नहीं चाहते थे कि टनाका और मैं रिलेशनशिप में रहें। लेकिन टनाका को लगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है, तो उसने अपने फैमिली को छोड़ दिया मेरे लिए। कुछ वक्त बाद टनाका के पापा की डेथ हो गई, जो उसके लिए बड़ा शौक था। उसके बाद वह बहुत ज्यादा क्लिंगी बन गई। जब बेंजामिन ने ब्रेकअप करना चाहा, टनाका ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। वह सुसाइड की धमकी देने लगी, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं रहा। लेकिन बेंजामिन ने कहा अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि टनाका फिर से इस तरह क्यों सामने आई है। और फिर उसने रीना से कहा मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, अब हमें न्यूयॉर्क वापस जाना चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। रीना ने यह सब सुनने के बाद बेंजामिन को माफ कर दिया। आखिर ये सब कुछ उन दोनों के रिलेशनशिप से पहले हुआ था, तो उसने भी ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा। रात को जब रीना सो चुकी थी, बेंजामिन ने चार्ली को फोन किया और पूछा कि क्या उसने हाल ही में टनाका को देखा है। चार्ली ने कहा कि हाँ, कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों ने बात नहीं की। टनाका बस उसकी तरफ देख के अजीब सा मुस्कुरा रही थी। तभी बेंजामिन के पीछे से एक आवाज आई। उसने सोचा कि वो उसकी बीवी है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसे पता ही नहीं था कि रीना तो अभी तक सो रही थी। फिर अचानक बेंजामिन के कंधे में दर्द होने लगा। एक तरह का बहुत तेज खिंचाव या झंझनाहट महसूस हुई। दूसरी तरफ जेरी अभी भी एक मॉडल का फोटो शूट कर रहा था। तभी उसके कैमरे में एक सफेद सा शैडो दिखा। उसने समझा कि ये लाइट का इश्यू होगा, तो उसने मॉडल को पोजीशन चेंज करने को बोला। लेकिन जब वो शैडो फिर से दिखा और इस बार वो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी एक आंख में कुछ लग जाता है, सीन बदलता है। अगले दिन सुबह का वक्त था। रीना अपने बैग्स पैक कर रही थी। तभी बेंजामिन को एक फोन आया। चार्ली का फोन था। उसने जेरी के साथ जो हुआ वो बताया। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल में मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चार्ली जैसे किसी चीज के कब्जे में था। वो एक ही जगह पर सीधा खड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तभी उसके पीछे से एक साया दिखाई दिया। यहाँ बेंजामिन हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसने सुना कि जेरी को नहीं बचाया जा सका, जो सुनकर बेंजामिन काफी दुखी हो गया। उसने देखा कि चार्ली अब तक नहीं आया, तो उसने उसको फोन किया। फोन तो लग गया, लेकिन चार्ली बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था। इसलिए बेंजामिन और उसकी वाइफ सीधा उसके घर पहुंच गए। तभी रीना ने टेबल पर रखी एक फोटो देखी, जो किसी वजह से टुकड़ों में कटी हुई थी। फिर चार्ली बाहर आया। उसका चेहरा देखकर लगा जैसे वो बहुत डर गया हो। अगली ही पल रीना के सामने वो सीधा बालकनी की तरफ भागा और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे जंप कर गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। दो अच्छे दोस्त एक के बाद एक मर गए। ये सब देखकर बेंजामिन को खतरा महसूस होने लगा, इसलिए वो तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ा ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। तभी रीना को एक कुरियर मिला जो न्यूयॉर्क से आया था। जैसे ही बेंजामिन ने अपना पासपोर्ट उठाया, रीना ने कहा अब जाने की जरूरत नहीं है। पता चला कि वो कुरियर उनकी शादी की फोटो थी, जो उन्होंने कार एक्सीडेंट से पहले न्यूयॉर्क में खिंचवाई थी। लेकिन उस फोटो में भी वो लड़की टनाका ऑलरेडी मौजूद थी। रीना अब समझ गई कि इस सब का कार एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसने और बेंजामिन ने डिसाइड किया कि वो लोग टनाका के घर जाकर सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। घर के अंदर पूरा चक्कर लगाने के बाद भी कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही दोनों निकलने ही वाले थे, अंदर एक कमरे से आवाज आई। रीना ने झांक कर देखा तो टनाका वहीं बैठी नजर आई। तो दोनों अंदर चले गए। जमीन पर उन्हें 2 बॉटल झरकी मिली। रीना ने दरवाजा खोला और टनाका से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अचानक टनाका का सिर नीचे गिरा। ये सब देखकर रीना बहुत डर गई। टनाका मर चुकी थी। फिर दोनों एक होटल गए और डिसाइड किया कि टनाका के दाह संस्कार के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। लेकिन रात के आधे हिस्से में ही बेंजामिन गहरी नींद में सो चुका था। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। बेंजामिन को लगा कि वो उसकी बीवी है, इसलिए उसने उसको बाहों में ले लिया। जब उसने आंखें खोली तो वो साया वहाँ से गायब था। वो तुरंत उठकर आसपास देखने लगा और देखा कि टनाका थोड़ी दूर खड़ी है। ये देखते ही बेंजामिन का डर से बुरा हाल हो गया। फिर टनाका उसकी तरफ बढ़ने लगी और अपने कपड़ों से उसकी आंखें बंद कर दी। बेंजामिन ने जोर से जूझना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक टनाका फिर से गायब हो चुकी थी। इसके बाद बेंजामिन बाथरूम गया मुंह हाथ धोने, लेकिन जैसे ही बाहर निकला उसने देखा टनाका वहाँ बैठकर अपने बाल संवार रही है। बेंजामिन इतना डर गया कि पीछे पीछे हटने लगा और आखिर में दीवार के एक कोने में जाकर रुक गया। तब टनाका ने बेंजामिन को पकड़ के एक किस कर लिया। उसी वक्त रीना की नींद खुल गई और उसने देखा कि बेंजामिन जमीन पर उल्टी कर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। रीना को तुरंत समझ आया कि ये सब टनाका की वजह से हो रहा है। उसने जोर जोर से चीख कर उसे भागने को कहा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर शीशे पर जा लगा और उसे ऐसा झटका लगा कि वो सीधा दूर जा गिरी। उसके बाद कमरा एकदम शांत हो गया और बेंजामिन को भी होश वापस आ गया। अगले दिन टनाका की डेड बॉडी को क्रेमेशन के लिए भेजा गया। बेंजामिन और रीना भी उस समारोह में गए। रिचुअल्स के बाद दोनों वहाँ से निकल आए और न्यूयॉर्क वापस आ गए ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। अगली सुबह जब रीना उठी तो उसने टेबल पर हार्ट शेप में सजाए हुए फूलों के पंख देखे। उसे लगा कि ये सब बेंजामिन ने किया है और वो खुशी से मुस्कुराने लगी। फिर उसने कैमरा उठाया ताकि इस खूबसूरत पल को कैप्चर कर सके। उसे याद आया कि कैमरा में उन दोनों की पुरानी फोटोज भी हैं, तो उसने उन्हें प्रिंट कर लिया। लेकिन जैसे ही वो उन फोटोज को प्यार से देख रही थी, उसने एक बार फिर टनाका का साया उस फोटो में देखा और उसने ये भी देखा कि उसका साया एक फोटो फ्रेम के अंदर घुस गया है। रीना तुरंत उस फोटो के पास गई और फ्रेम हटाया, जिसके नीचे एक छोटा सा सुराख था। रीना को लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। फिर वो उस कमरे में गई जो सामने था और वहाँ चीजें तलाशने लगी। उसने बेंजामिन का एक पुराना सूटकेस खोला और उसमें एक कैमरा मिला। फिर उसने उस कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल लिया और तुरंत कंप्यूटर में लगाकर देखने लगी। लेकिन अंदर जो था उसने उसे हिलाकर रख दिया। उसे कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति ऐसा इंसान निकलेगा। थोड़ी देर बाद बेंजामिन वापस आया। रीना ने लैपटॉप निकाला। पता चला कि उसमें टनाका की कुछ तस्वीरें थीं, जहां उसके साथ जबरदस्ती की गई थी और इस सब के जिम्मेदार थे जेरी और चार्ली। रीना बेंजामिन से पूछती है, तुम लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया? उसके बाद बेंजामिन ने पूरी सच्चाई बता दी। असल में जब टनाका उसके पीछे पड़ गई थी और बेंजामिन ऑलमोस्ट पागल हो गया था, तो चार्ली ने उसे एक प्लान दिया था कि टनाका की तस्वीर खींचकर उसे धमकाया जाए। लेकिन उस प्रोसेस में जेरी और चार्ली ने खुद को नहीं रोका और टनाका के साथ जबरदस्ती कर दी। और सबसे बुरी बात, बेंजामिन ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ चुपचाप तमाशा देखता रहा। यहाँ तक आते आते रीना को सब कुछ समझ आ गया। टनाका ने बेंजामिन को इसीलिए नहीं मारा
क्योंकि वो चाहती थी कि रीना अपने पति का असली चेहरा देख सके। इसके बाद रीना ने बेंजामिन छोड़ दिया और बिना पलटे वहां से चली गई। बेंजामिन उसे रोकने आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक दरवाजा लॉक हो गया और वो कितनी भी कोशिश करे खुल ही नहीं रहा था। बेंजामिन समझ गया कि ये सब टनाका का काम है, तो उसने कैमरा उठाया और तस्वीरें लेने लगा ताकि वो टनाका का पता लगा सके, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने कैमरा जमीन पर फेंक दिया, पर तभी कैमरा ने एक और तस्वीर खींच ली। बेंजामिन ने उठाकर देखा और तभी सब कुछ समझ आया। अब उसे समझ आया कि उसकी गर्दन में हमेशा दर्द क्यों रहता था, क्योंकि तनाका उसकी गर्दन पर बैठी हुई थी। ये देखकर बेंजामिन का बुरा हाल हो गया। उसने पावर कॉर्ड लगाया और सोचा कि हाई वोल्टेज से तनाका को भगा देगा। फिर उसने वायर का इंसुलेशन हटा दिया और सीधा अपनी गर्दन पर लगाया। बेंजामिन को तुरंत मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहां पहले से दिए गए इलेक्ट्रिक शॉक से वो एक पागल इंसान बन गया। सीन फाइनली मेंटल हॉस्पिटल के दरवाजे पर शिफ्ट होता है और कैमरा दिखाता है कि तनाका अब भी उसकी गर्दन पर बैठी है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अब अगर कहानी की समरी करें, इस फिल्म का सबसे इमोशनल पार्ट था रीना का अपने रिश्ते के प्रति नजरिया। वो एक तरफ तो बहुत बोल्ड थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके प्यार में एक समझदारी थी। उसने अपने पति से मोहब्बत की, लेकिन वो अंधी मोहब्बत नहीं थी। आखिर में जब उसे सच का पता चला तो रीना ने उसके साथ रहने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसने अपने पति को छोड़ दिया। लेकिन टनाका का प्यार उससे बिल्कुल उल्टा था। उसका प्यार था एक जिद्दी और पागलपन भरा एक ऐसे आदमी के लिए जो उससे प्यार नहीं करता था। टनाका ने उसे छोड़ने के बजाय उसके पीछे पड़ी रही और इसी वजह से वो धीरे धीरे अपने खुद के अंधेरों में डूबती गई। कभी कभी किसी चीज को छोड़ देना भी एक तरह की आजादी होती है। अगर उसने थोड़ा सा और हिम्मत दिखाई होती और वक्त पे उस आदमी को छोड़ दिया होता जो उससे कभी प्यार करता ही नहीं था, तो हो सकता है इस कहानी का अंजाम कुछ और होता। आखिर में आपसे एक सवाल, मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए, अगर आप जिसे प्यार करते हो वो कभी किसी और को चोट पहुंचा चुका हो, तो आप क्या फैसला लोगे? एक प्यारा सा कमेंट कर दो और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में। डुबकी लगा डुबकी। इधर का भी लेना